वेलकम टू चैनल एमबीबीएस क्लास विद आशीष। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इश्चियोरेक्टल फोसा या फिर इसका एक और नाम है इश्चियोएनल फोसा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो यूजुअली लॉन्ग में आता है, इसलिए हमें इसके डिटेल में जानना पड़ेगा कि ये क्या होता है, क्या बाउंड्रीज हैं, कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये क्या एक स्पेस है, ये एक वेज शेप्ड स्पेस है। इश्चियोरेक्टल फोसा या इश्चियोएनल फोसा क्या है, एक वेज शेप्ड स्पेस है, वेज शेप्ड स्पेस है। ठीक, इतना तो पता चल गया। फोसा है तो एक गड्ढा है, ऐसे गड्ढा होगा। अभी कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सपोज ये आप कोरोना सेक्शन में देख रही हैं, एनल कैनाल ऊपर से आ रहा है, ये ओपनिंग है एनस की, तो इसके ऐसे साइड्स में सिचुएटेड है। सो इश्चियोरेक्टल फोसा इज ए वेज शेप्ड स्पेस सिचुएटेड on the east side of anal canal, each side of anal canal below pelvic diaphragm। अब ये pelvic diaphragm क्या है भाई, इससे अलग से पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आप पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर होगा, इस पर वीडियो आ जाएगी। तो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, इस पर सेपरेट वीडियो रहेगी pelvic diaphragm पे। ठीक, अब क्या है, एनल कैनाल के साइड में एक वेज शेप्ड स्पेस है, उसे क्या नाम दे दिया, इश्चियोरेक्टल फोसा। तो भाई इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब आगे क्या, अब ये भाई दो स्पेस है कैनाल के आगे, कैनाल के साइड, तो फिर क्या स्पेस जॉइंड है? हाँ बिल्कुल जॉइंड है। ये आपस में कैसे जॉइंड है, एनल कैनाल के पीछे ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या, एनल कैनाल के ऐसे साइड से स्पेस होने का फ़ायदा क्या है? अब इससे फ़ायदा ये है, ऊपर से सपोज़ फीकस आ रहा है तो नीचे आएगा तो ये ऐसे डायलेट करेगा ये। ठीक, डायलेट करेगा तो उसको कुछ ऐसा स्पेस चाहिए ना जहाँ पर ये एक्सपैंड हो सके, तो बस वही फंक्शन है इश्चियोरेक्टल फोसा का। इट हेल्प्स इन डायलेटेशन, मतलब फैलने में हेल्प करता है। ऐसे स्पेस दे देगा तो कुछ फैलने में आराम होगा उसको। अब जैसे फैलने में आराम है, अब ऐसे गड्ढे तो रहेंगे नहीं, इससे ना कुछ होगा ही होगा। अब ये गड्ढा है तो किसी चीज़ से बॉडी में भरा ही होगा ना, तो ये किस चीज़ से भरा है, ये फैट से भरा रहता है। अब फैट है तो ऐसे कंप्रेस हो जाता है और एनल कैनाल एक्सपेंड कर सकता है। इट हेल्प्स इन डायलेटेशन ऑफ एनल कैनाल and is filled with fat। इतना तो क्लियर है। अब आगे क्या, इसका बाउंड्रीज देखना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ मेजरमेंट्स देखेंगे और इसके कंटेंट्स और क्लिनिकल, बस इतना ही है इश्चियोरेक्टल फोसा। अब आगे क्या है कि कहाँ पर इसकी लोकेशन होगी, कहाँ पर एक्चुअली प्रेजेंट है, इसका ओवरव्यू आपको अब हम देखते हैं एक 3D एनिमेशन के साथ। Like this. I'll bring back in the pubic bone for orientation. So I hope that geometry makes sense to you. Let's bring in the lateral wall now, which is the obturator internus muscle, as well as part of the ischium. Let's bring in the medial wall now, which is, of course, levator ani. So now we see that the space exists between the bowl-shaped bones of the pelvis, essentially. And as I mentioned, it is filled with fat. The cushioning provided by that adipose tissue. आई होप आपको अब क्लियर होगा कि ये इश्चियोरेक्टल फोसा कहाँ पर सिचुएटेड है। अब देखते हैं इसका थोड़ा डायमेंशन के बारे में। और डायमेंशन की बात किया जाए तो आपको बता दूं कि इसका डायमेंशन बहुत ही सिंपल है। इसकी जो डेप्थ है वो 5 सेंटीमीटर है और जो विड्थ और लेंथ है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर है। तो इस मेजरमेंट्स को बस आपको याद रखना है, रूल ऑफ 5। अप्रॉक्सीमेटली से जितने भी डायमेंशन है वो 5 सेंटीमीटर के आप लिख सकते हैं। तो डायमेंशन विड्थ हो, लेंथ हो, डेप्थ हो, अगर जैसे गड्ढा है ना तो गहराई होगी ना डेप्थ, विड्थ होगी, लेंथ विड्थ और डेप्थ लगभग सबकी अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर का होता है। मेजरमेंट्स लेंथ, विड्थ और
डेप्थ, LWD लेंथ विथ डेप्थ अप्रॉक्सीमेटली कितना है, सब के सब 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब भाई अब ये वेज शेप था, आपने एनिमेशन में देखा होगा वेज शेप्ड है, तो उसका वेज शेप्ड ऐसे बॉडी में ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो इसका जो बेस है, ठीक, अब हम उसको ऐसे देखेंगे उल्टी तरफ से, बेस कहाँ लाई कर रहा है, एनल रीजन में लाई कर रहा है। सो बेस लाइज ऑन द स्किन ओवर द एनल रीजन। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। अब बाउंड्रीज डिस्कस करने से पहले अब हम ड्रॉ करते हैं एक डायग्राम। तो अब इसी बाउंड्री से समझने के लिए आप इसको एक क्यूब की तरह ले लीजिए। आप पहले आपको बता चुका हूँ इसका शेप वेज है, पर आपको बाउंड्री समझना है अगर, तो आप इसको एक क्यूब की तरह समझिए। अब आप सोचिए क्यूब में आप अंदर हैं, आपके सामने क्या होगा, एंटीरियर वॉल, पीछे पोस्टीरियर, साइड में एक साइड लेटरल, दूसरी साइड मीडियल, एक फ्लोर होगा और एक रूफ होगा। तो बस सपोज़ आपने कर लिया होगा, क्यूब के अंदर है, सामने एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, एक साइड लेटरल, दूसरी साइड मीडियल, ऊपर क्या होगा, रूफ और नीचे फ्लोर। तो सबसे पहले लेटरल बाउंड्री स्टार्ट करते हैं।